जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जो आपका उद्देश्य है बिहार पुलिस एग्ज़ाम को निकालना, इसके लिए आप लोग काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि साइंस के प्रश्न को सॉल्व करवा दीजिए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट के साथ जो हम लोग का टेलीग्राम पर होमवर्क सीरीज चलता है, होमवर्क सीरीज से हम लोग बायोलॉजी के 100 इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो देखिए आपको पीडीएफ में बार बार बता रहा हूँ कि पीडीएफ के लिए अगर जो लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को विजिट कीजिए। वहाँ पे मैं क्लास के आधा घंटा के अंदर यानी कि 30 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। पहले पीडीएफ यानी क्वेश्चन डालता हूँ, उसके बाद मैं आंसर वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। यानी कि पहले आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर मिला करके आप लोग देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको सावधानीपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, आंसर लगाना है और ईमानदारी से लास्ट में कमेंट में बताना है कि आप 100 में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे चलिए। तो आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। ध्यान दीजिए, आपके बिहार पुलिस परीक्षा में जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी लेवल के बायोलॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे और इस प्रश्न को बिहार पुलिस परीक्षा 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। और ध्यान दीजिए, अब आपके पास ऐसा कंडीशन आपके सामने आकर के खड़ा है कि एक तरफ आपका एग्जाम है और एक तरफ आपका सिलेबस, यानी कि अब आप केवल प्रश्न को रटने का काम कीजिए, याद करने का काम कीजिए, क्योंकि इस बार बोर्ड के द्वारा काफ़ी कम समय आप सभी को दिया गया है और सिलेबस बिहार पुलिस का बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को समझ करके सही आंसर बताइए कि सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, यानी कि टी लसीकाणु, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि टी लसीकाणुओं की संख्या में गिरावट की वजह से, ध्यान दीजिए, गिरावट की वजह से क्या होता है, तो एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, एड्स जो रोग है यह किसके वजह से फैलता है, तो ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। क्या है, वायरस, यानी कि वायरस जनित रोग है। और इसके लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है, तो ध्यान रखिएगा HIV। ठीक है, साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे दिवस भी पूछ लिया जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग 1 दिसंबर ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और आप लोग को यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए, एड्स की जो रोगी का जांच होता है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हो गया, ठीक है, तो एड्स जो होगा इसके लिए क्या जांच किया जाता है, तो एलिसा जांच किया जाता है। ठीक है, एलिसा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिसा जांच किया जाता है और यह यौन संचारित रोग है, यानी कि प्राइवेट रिलेशनशिप के संबंध बनाने से क्या होता है, एड्स फैलता है। ठीक है, बातचीत करने से, किसी के साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है, यह यौन संचारित रोग है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग कि इस 5 वर्गीकरण जगत को किसने वर्गीकृत किया था, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा 1969, आप लोग ध्यान रखिएगा 1969 में आर एच विटेकर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि RH विटेकर नामक वैज्ञानिक ने इस 5 जगत वर्गीकरण को दिया था। और इस प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए प्रश्न का आंसर, तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 3 नंबर, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से हार्मोन आत्रव चक्र के मध्य अपने
उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। देखिए इस प्रश्न के लिए अगर आप सभी को मैं बात करूं यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब का, तो ध्यान रखिए जवाब से पहले इस प्रश्न को बिहार पुलिस 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा आप सभी का, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। आप लोग ध्यान रखिएगा यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है। क्या है? ध्यान रखिएगा एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, तो यह एक प्रकार का मेल हार्मोन है। ठीक है, मेल यानी कि पुरुष हार्मोन है और इस पुरुष के साथ साथ यह हार्मोन फीमेल में भी पाया जाता है, महिला में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होता है, कम मात्रा में यह हार्मोन पाया जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों में क्या है, तो सेक्स ड्राइव का क्या करता है, कार्य करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न के लिए आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो बात बताए हैं ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह भी एक प्रकार का क्या है, फीमेल हार्मोन है। क्या है? फीमेल हार्मोन है और यह सेक्स और प्रजनन स्वास्थ्य को क्या करता है, बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न का आंसर समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए अगला प्रश्न आप सभी का क्या है, 4 नंबर, वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न के लिए 1900 ईस्वी के प्रारंभ में, 1900 ईस्वी के प्रारंभ में इस वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो प्रस्तुत किए थे, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, सटन एवं बोबेरी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर, यह भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा 21/3/2021 में पूछा गया है और ध्यान दीजिए तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिका डैश है। पीच की ओर जाने वाली कोशिका का नाम आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इसे क्या कहा जाता है, जाइलम, यानी कि द्वितीय जाइलम कहा जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं केवल जाइलम का बात करूं तो यह पौधों में क्या करता है, जल परिवहन का कार्य करता है। अगर मैं केवल फ्लोएम का बात करूं तो यह पौधों में पके हुए भोजन को विभिन्न हिस्सों में फैलाने पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, यानी कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो द्वितीयक जाइलम। आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। देखिए इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस परीक्षा 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं RUBP आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस CO2 की मात्रा में ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि अपने भोजन को बनाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के उपस्थिति में क्या चाहिए, यानी कि पौधे को भोजन बनाने के लिए CO2 गैस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं इसी CO2 का, तो इसका मात्रा जो वायुमंडल में है, ध्यान रखिएगा 0.03% आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए इस प्रश्न को बिहार पुलिस 14/3/2021 सेकेंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने के साथ साथ काफ़ी इजी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं हर एक लोग इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं और आप लोगों में से भी सभी को पता होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिए
इसी के साथ और कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? एसिड होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है तो आप लोग आंवला, ध्यान रखिएगा, आंवला आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए प्रश्न को, जो भी मैं बता रहा हूँ, आंसर जो भी बता रहा हूँ ध्यान से आप लोग सुनिए। तो पूछ लिया जाए विटामिन सी का अच्छा सर्वोत्तम स्रोत का तो आंवला आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पाए होंगे। वही अगर मैं बात करूं विटामिन ए का तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल आप लोगों को ध्यान रखना है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आँखों में क्या होता है? रतौंधी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं विटामिन बी का तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है ध्यान रखिएगा, थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थायमिन आप लोग ध्यान रखिएगा। और विटामिन बी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर मैं बात करूं विटामिन डी के बारे में तो ध्यान रखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्सीफेरॉल आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस विटामिन डी के वजह से यानी कि डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है तो बच्चों में क्या होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, देख लीजिए, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? ध्यान रखिएगा, जीवाणु पूछा गया है तो आप लोगों को बताना है कि देखिए यह भी प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए 2021 सेकेंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और जीवाणु की खोज किसने किया था तो ध्यान रखिएगा, लुवियन हक ने किया था। किसने किया था? लुवियन हक ने। आपको ध्यान रखना है, लुवियन हक का नाम जीवाणु को खोजने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या ध्यान रखिएगा? ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 9 नंबर। 9 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? देखिए मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही कौन है आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, और भी इसके लिए ऑप्शन है, थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी, मेढक में के जो हृदय होते हैं, हृदय में 3 कोष, 2 आलिन तथा 1 निलय होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि मानव के बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं हृदय का तो 4 चैम्बर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी है? इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 14/3/2021 सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा तो ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। किसे ध्यान रखना है? टेरिडोफाइटा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इस टेरिडोफाइटा के अंतर्गत संवहनी उत्तक और क्लोरोफिल वाले पौधे आते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए इस थेलोफाइटा का तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कवक आते हैं। ठीक है, कवक का नाम ध्यान रखना है, शैवाल का नाम ध्यान रखना है और लाइकेन का नाम ध्यान रखना है। पूछ लेगा कि कवक किसके अंतर्गत आता है तो थेलोफाइटा आप लोग ध्यान रखिएगा। वही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत उभयचर आते हैं। ठीक है, जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आपका देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 14/3/2021 सेकेंड शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 11 नंबर के लिए सही जवाब मेंडल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया पूछा भी जाता है तो मटर का पौधा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 12 नंबर, निम्न में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? देखिए थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। हाशीमोटो का रोग यह भी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। वही बात किया जाए ऑटोवामानता, यह भी रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। लेकिन अगर बात किया जाए, नहीं पूछा है, एडिशन का रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, यह
एंड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है एडिशन का रोग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ध्यान रखिएगा 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए एसेंट्रिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है, क्या कहलाता है? पानी की कमी से कौन सा स्थिति उत्पन्न होता है बताना है आप सभी को, तो निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 15 नंबर, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, लाल किताब आंकड़े क्या उपलब्ध करवाती है आप सभी को बताना है, ध्यान रखिएगा विलुप्त प्रायः पादप और जंतुओं को यानी कि डाटा जो है किस में रखा जाता है, लाल किताब यानी कि रेड बुक में रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है टमाटर का लाल रंग होता है। देखिए इस प्रश्न को बिहार पुलिस 14/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है और लाइकोपिन के वजह से क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 17 नंबर, कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, क्या होता है आप लोगों को बताना है, ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, सुबेरिन जमा रहता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, ध्यान दीजिए प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनने की काफ़ी संभावना है। देखिए इबोलो हेमरेजिक बुखार यह मच्छर के काटने से नहीं होता है, बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब क्या है मच्छर से काटने वाले रोग हैं। बाकी इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। देखिए प्रकाश को नियंत्रित करने का अगर बात किया जाए तो आप लोग देख लीजिए और भी दो ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी परितारिका हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 20 नंबर, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है, यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 2021 में पूछ लिया गया है फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा अस्थियों की कुल संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा 206, ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। 21 नंबर प्रश्न है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस में पूछा गया है और देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाइलिन का नाम ध्यान रखिएगा, जाइलिन का नाम ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर इस सेशन को आप लोग देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न आएंगे, देखिए मैं अभी हर एक सब्जेक्ट का पार्ट 1-1 करके करा रहा हूँ, मैं एक एक सब्जेक्ट से आपको 500 से 600 प्रश्न कराने वाला हूँ और मैं सोचा हूँ कि पहले जितना भी आपका सब्जेक्ट है एक एक सेट 100 प्रश्न को होमवर्क के सीरीज में सॉल्व करा दें। अब पुनः हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, यानी कि 200 से 250 एक सेशन में हम आपको प्रश्न सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखिए 22 नंबर प्रश्न को आप अगर पढ़िएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नागफनी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है। देखिए इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है, ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए मैनिपुलेशन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर, डैश कोशिकांग में डीएनए होता है, किसमें होता है डीएनए आप सभी लोगों को बताना है, तो ध्यान रखिएगा 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी केंद्रक में होता है, ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने इस केंद्रक को खोजा था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, जीभ कृमि या स्कॉर्नवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, किसका नाम है जीभ कृमि आप सभी को बताना है। देखिए इस प्रश्न के लिए बेलोग्लोसस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर,
टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए थोड़ा सा लेंथी प्रश्न आपको दिखेगा, लेकिन देख लीजिए हर एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, फायरमैन हो या फॉरेस्ट गार्ड हो। आप लोग देखिए यहाँ पर प्रश्न को, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब चमगादड़, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? ध्यान रखिएगा, यानी कि यह जो सिद्धांत दिया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? देखिए 28 के लिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो वृकाणु आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 29 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती की थैली के नाम से जाना जाता है? देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम, इसकी खोज डी डेवे ने किया था, और इस लाइसोसोम में ही क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आत्महत्या की थैली, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बिहार फॉरेस्टर 2020 परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है, और ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो जो लोग भी राइबोजाइम्स बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, एक मानव युग्मनज डैश होता है? द्विगुणित, त्रिगुणित या अगुणित होता है, आपको बताना है। तो एक मानव युग्मनज जो होता है डैश होता है, तो ध्यान रखिएगा यह जो होता है ऑप्शन सी द्विगुणित होता है, इस बात को ध्यान रखिए। 32 नंबर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? देखिए बिहार फॉरेस्टर में इस प्रश्न को पूछा गया है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 33 नंबर, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है? क्या कहलाता है? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 34 नंबर, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन की अगर खोज का बात किया जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट बुश सेबिन ने किया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, सही क्रम चुने। देखिए इस प्रश्न को भी बिहार फॉरेस्टर 20/12/2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। आपको सही कथन चुनना है कि इसमें से कौन है। तो ध्यान दीजिए, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू यानी कि उत्तक बनाते हैं, और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, अंग मिलकर के क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, उसके बाद क्या बनता है, बॉडी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही चुनाव अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस कोशिका की खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, और जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया कोशिका था वह मृत था। क्या था, मृत था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, देखिए 36 नंबर, उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी बिहार फॉरेस्टर में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी अगर बताएंगे विभाजित उत्तक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विभाजित उत्तक आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक है? देखिए यह प्रश्न भी फॉरेस्टर बिहार फॉरेस्टर 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग साइनोबैक्टीरिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्या है, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में क्या है, यह बैक्टीरिया सहायक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए 38 नंबर, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक बताना है। देखिए द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक क्या है,
तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी एधा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? एधा आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आप लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? ऊर्जा का भंडार कौन माना जाता है आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ग्लाइकोजन ध्यान रखिएगा। जबकि पौधों में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा स्टार्च। क्या ध्यान रखिएगा? स्टार्च आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 40 नंबर, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया? देखिए हम ऊपर ही बताए हैं कि मटर के पौधे में अपना यह शोध किए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 41 नंबर, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? 2020 बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा और भी दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, फूलों का पूछा गया है तो फ्लोरिकल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इससे पहले अगर बात कर ले पोमोलॉजी का, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए ओरेली कल्चर क्या है, यानी कि ओलेरी कल्चर का क्या है आपको बताना है, यानी कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, किसका अध्ययन ओरेली कल्चर कहलाता है, आपको कमेंट में इस प्रश्न का जवाब देना है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, एड्स एक डैश जनित रोग है। देखिए इस प्रश्न को बिहार पुलिस 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऊपर ही बताया है क्या है, ध्यान रखिएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि विषाणु यानी कि वायरस। और कौन सा वायरस? HIV आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी दवा कौन सा है आप लोगों को बताना है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नोवल जीन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नोवल जीन हो जाएगा एक पीड़ाहारी दवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 44 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? इस प्रश्न को बिहार पुलिस में पूछा गया है 2020 में। और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हिरण क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए पादप किस में आते हैं जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 45 नंबर, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा यह कोशिका जो भित्ति होता है जंतु कोशिका में क्या होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि कवक की कोशिका किसका बना होता है? तो ध्यान रखिएगा काइटिन। ठीक है, काइटिन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिए 46 नंबर, नील हरित शैवाल है। 2020 बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है। और नील हरित शैवाल क्या है आपको बताना है। देखिए जितना भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो क्या है आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वपोषी है। ठीक है, स्वपोषी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 47 नंबर, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन बताना है। 2020 बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 48 नंबर, कोशिकीय पुण्य सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? ध्यान रखिएगा यह जो प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, हेबरलैंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है आप सभी लोगों को बताना है। ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए जीवाणु यानी कि वायरस क्या है? ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा अपघटक जितने भी है स्वपोषी नहीं है, बाकी हरे पौधे, नील हरित शैवाल और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये सब क्या है, यानी कि स्वपोषी घटक है। बाकी अपघटक का अगर बात किया जाए तो यह स्वपोषी नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने 51 नंबर, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न किया जाता है?
तो पुष्प के जो केसर उत्पन्न करने वाला भाग हो जाएगा वर्तिकाग्र या वर्तिका, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 52 नंबर, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताना है। देखिए यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा हुआ 2020 में सेकेंड शिफ्ट का यह प्रश्न है। और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब केंचुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। और केंचुआ को ही किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, जीन प्रबंधन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, किसने विकसित किया था? ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी, मुलिस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 54 नंबर, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अभी हाल ही में ऊपर ही बताए हुए हैं किसने किया था, तो सटन एवं यानी कि नोवेरी ने किया था। ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम बताना है। देखिए मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। देखिए तो ऑप्शन नंबर एपीकल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? एपीकल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात किया जाए हॉर्टिकल्चर का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। वही बात किया जाए हॉर्टिकल्चर का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ सेरीकल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशम कीट, ठीक है। और वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा, तो केंचुआ से संबंधित हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? देखिए इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 56 के लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्सर्जन तंत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, सिनकोना, ठीक है। सिनकोना आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी काफिया, रूडस, थिया क्या है, तो बैक्टीरिया रोधी क्या है, दवा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? किसको कहा जाता है आप लोग को बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए, लैक्टोज, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 59 नंबर, नर प्रजनन तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि, एस्टेस्टेरोन, शुक्राणु, यह क्या है, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 59 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? देखिए मादा में क्या है, वृषण नहीं पाया जाता है, बाकी गर्भाशय, अंडाशय और अप्सरा यह तीनों पाया जाता है। वृषण मेल में पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, कौन सा जंतु चिड़डिम्बता दर्शाता है? देखिए यह जो दर्शाने का काम है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, फ्राइनोसोम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, आप लोग देख लीजिए, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। और देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि 62 नंबर के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर क्या ध्यान रखिएगा, बी नहीं सॉरी सी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि साल्मोनेला आप लोग टाइफी ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह क्या है, तो रुधिर का विडाल टेस्ट के संक्रमण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी को, बरगद के वृक्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? देखिए अगर पक्षियों का बात किया जाए तो पुच्छ यानी कि पुंछ के आधार भाग पर, ध्यान रखिएगा आप लोग, पुंछ के आधार भाग पर, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं?
यानी कि बीज जो होता है फल के भीतर किस में होता है आपको बताना है। तो एंजियोस्पर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना कौन है आप लोग को बताना है। तो आलू आप लोग ध्यान रखिएगा, यह रूपांतरित क्या है, तना है। ठीक है, जबकि मूली क्या है, तो जड़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश होता है। देखिए इस प्रश्न को समझिए और बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या होगा जवाब। तो देखिए यानी कि फेफड़ों का दाब क्या होता है, कम होता है, किससे, वायुमंडलीय दाब से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, नम और छायादार आवासों में। ठीक है, क्या पाया जाता है, ब्रायोफाइटा पादप पाया जाता है। ऊपर आपको बताया है कि इसके कौन कौन से प्रमुख पौधा है, आपको कमेंट में आंसर इसका बताना है। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है, जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। देखिए यह प्रश्न भी बिहार पुलिस 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। और देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि रोग प्रतिरोधकता भी, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता भी और उन्नत खाद्य श्रृंखला आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों है। इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, यानी कि सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है। अमाशय आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि HCl कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 70 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न है, मूली एक स्थानांतरित है, किसका है आपको बताना है। तो मूली का अगर बात किया जाए तो जड़ आप लोग बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ऊपर बताए हुए हैं। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित है। देखिए विषाणु मतलब क्या, वायरस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि एड्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, तपेदिक जो होता है माइक्रोबैक्टीरिया, वही टिटनेस जो होता है यानी कि जीवाणु, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। चलिए एक प्रश्न आप लोग बताइए कि जीवाणु और जो आपका बैक्टीरिया है, क्या दोनों में अंतर है, यस या नो, आप लोग को बताना है इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर, निम्न में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गैर पारंपरिक कौन है आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन ए वायु क्या है, गैर पारंपरिक है, जबकि क्या हो जाएगा, पेट्रोल तेल कोयला पारंपरिक स्रोत हो जाएगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न 74 नंबर, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि गौरैया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में अपना योगदान दिए थे आपको बताना है। इजी प्रश्न है, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न है, आलू का कंद एक रूपांतरित डैश है, क्या है आपको बताना है। तो देखिए तना क्या है, आलू किसका रूपांतरित है, तना, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 77 नंबर, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है। तो देखिए वर्गीकरण की आधारित इकाई का अगर बात किया जाए तो जाति आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जाति आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 78 नंबर, रक्त का हृदय की और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन से रक्त वाहिका में होता है। देखिए 78 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जवाब बताइए क्या होगा। तो सीरा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीरा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी धमनी के बारे में आपको बताना है कि धमनी शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए, जरूर इस प्रश्न के लिए मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, क्या होता है इसका पर्ण आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए पृष्ठाधारी, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 80 नंबर, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। देखिए उत्पादक और खाने के क्रम को यानी कि खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। 2019 बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न 81 नंबर, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है।
तो देखिए जीन है, इस प्रश्न का आंसर सही होगा जीन, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर, डिओक्सी जनित रुधिर शरीर में किस में आता है? तो यह जो यानी कि रुधिर आता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दायां निलय में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न 83 नंबर, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। कौन प्रारंभिक खाद्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी मूंगफली, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 85 नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ऑप्शन डी विटामिन सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का संवहन करना, ऊपर बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? देखिए 2019 बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हेमेट नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न 88 नंबर, निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? कौन नहीं देता है कार्बोहाइड्रेट? देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, पालक में लोहा पाया जाता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, 89 नंबर प्रश्न है, यानी कि 89 नंबर जो प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है? 20.994%, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो प्रकाश, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंकुरण के लिए जो आवश्यकता नहीं है, किसका नहीं है? प्रकाश, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। वही बात किया जाए 91 नंबर प्रश्न का, तो लार्वा का कुछ परिवर्तनों के लिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि और कायांतरण दोनों कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो देखिए 2017 बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है और अमरबेल जो हो जाएगा ऑप्शन सी परजीवी का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न 93 नंबर, वाष्यीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो O2, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास है, देखिए डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 95 नंबर प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए 95 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, घास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए जो रसायन का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए क्लोरीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए यह जो प्रक्रिया होता है इसे कहा जाता है किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 98 नंबर, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव की खोपड़ी में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 29 हड्डी है। कितना है? 29 हड्डी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, पोलियो और चेचक का रोग होता है, किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा यह जो रोग होता है ऑप्शन डी विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण यह रोग होता है। कौन? पोलियो तथा चेचक। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न यानी कि 100 नंबर प्रश्न है और यह भी प्रश्न 2017 बिहार पुलिस में पूछा गया है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? ध्यान रखिए ऑप्शन बी विकृतिजन्य। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि विकृतिजन्य रोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना पर सेट स्कोर हो पा रहा है और प्रश्न का लेवल कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल के सेशन में यानी कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी
टेस्ट नंबर 5 को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रिजल्ट गारंटी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसके द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।